नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि इस गुरु पूर्णिमा पर आपके जीवन में ईश्वर की तरफ से कौन सा आशीर्वाद आ रहा है, कौन सा संकेत आ रहा है। और इस वीडियो में हम गाइडेंस भी जानेंगे, ईश्वर की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस आ रही है। तो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन। ऑप्शन 1 है 6 ऑफ कप्स एंड ऑप्शन 2 है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने विवेक के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार एक कार्ड को चुने। जो कार्ड आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो उस कार्ड को चुने। मेरी आशा है आप लोगों ने अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। जिन लोगों ने 6 ऑफ कप यानी कि कार्ड नंबर 1 चुना है, जानेंगे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ईश्वर की तरफ से उनके लिए, उनके जीवन में, उनके भविष्य में, उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, क्या संकेत, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जानेंगे। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर आपको आपके भविष्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, समस्याओं से लड़ने का हौसला दें, हिम्मत दें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हमारे जीवन में गुरु का एक बहुत ही महत्व होता है, हर किसी को अपने गुरु बनाने चाहिए। देखो, इष्ट देव और गुरु में अंतर होता है। गुरु जो होते हैं ना, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें कैसे चलना है। तो यहाँ पर मैं देखूँगी जिन लोगों के गुरु हैं, आप लोग कृपया उनका नाम लें, अपने गुरुदेव का नाम लें। देखो, गुरुदेव और इष्ट में अंतर होता है। इष्ट देव हमारे आराध्य होते हैं, आराध्य तो हमारे गुरु भी होते हैं, लेकिन हमें रास्ता, पथ जो दिखाते हैं, है ना, वो गुरु होते हैं, है ना, जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने का तरीका समझाते हैं, दिखाते हैं। तो हमें यदि अपने उद्देश्य में सफल होना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना गुरु चुनना चाहिए। अपने उद्देश्य को पूरा करने में जो सहायक हैं वो हमारे गुरु हैं। तो जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, द हर्मिट। जिन लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है, आप लोगों को देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य, थोड़ा गड़बड़ाहट यहाँ नज़र आ रही है। तो स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान देना है आपको, है ना, क्योंकि पहले भी बताया है, अब भी बताती हूँ। पहला सुख निरोगी काया, है ना। और ये जो दिन आ रहे हैं ना आपके लिए, आने वाले जो दिन आ रहे हैं आपके लिए, उस दिनों में देखो आपको ना, देखो आप बढ़ रहे हो, किसी भी पद पर बढ़ रहे हो, है ना। तो एकदम से आपको नहीं मिलेगी सफलता, है ना। और यहाँ जो आपके गुरु हैं, जो आपके लिए ईश्वर की तरफ से संकेत आ रहे हैं, आपको अपने गुरु की बात माननी है। देखो, यहाँ पे द हierophant का कार्ड आया है। कोई धार्मिक व्यक्ति आपके जीवन में यदि है ना, तो उसकी बात आपको, ये कार्ड भी आ गया है तो मैं इसको भी चुन लेती हूँ। देखो, निराशा का जो, जब भी हम कोई उद्देश्य बांध लेते हैं ना, तो जब हम उस काम को करते हैं तो हमारे अंदर एक आशा आती है, और आशा के साथ साथ एक निराशा भी एक बार आती है, यार ऐसा काम नहीं हुआ तो क्या, ये काम हुआ नहीं तो क्या। तो आपकी जो स्थिति है वो भी यहाँ पर ऐसी है ना, कि यहाँ पे आपको, आपका जो काम है ना, वो आप अपने अंतरात्मा की सुनना होगा आपको, है ना। हालांकि यहाँ पे एक जो भी आपका काम बनेगा वो साझेदारी से बनता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर हैं, आपके लवर हैं, वो आपका साथ देते यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। लेकिन पता नहीं किसी भी चीज़ की आपको ना, मतलब आपका साथ दे रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी आपके अंदर ना एक निराशा सी है ना। आप आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते,
आप डर क्यों रहे हो? ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपके संग सपोर्ट करने के लिए भी लोग खड़े हुए हैं कि तुम आगे बढ़ो, है ना? लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों आप थोड़ा-सा आपके अंदर थोड़ा-सा डर डर नज़र आ रहा है किसी चीज़ का कि ये काम नहीं हुआ तो क्या? देखो, कोई भी काम है, तो वो अगर हम किसी भी चीज़ को के लिए बैठे-बैठे सोचेंगे कि ये काम नहीं हुआ तो क्या? अरे करने से ही होना है। आप किसी काम को करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वो काम नहीं होगा, है ना? तो हम उसको फेस करेंगे, उस सिचुएशन को फेस करेंगे, है ना? और जो भी कमियाँ हैं हमारी हम उससे सुधारने का प्रयास करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। लेकिन भई जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो देखो सफल होना, असफल होना एक अलग बात है। ये जीवन की सच्चाई है कि जीवन में जो किस्मत होती है ना वो साथ देती है बहुत कम लोगों का। देखो यदि कोई इंसान सफल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा होशियार है या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, विवेक है उसके अंदर। और ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान अगर असफल है तो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान बेबुद्धि का है, उसमें समझ नहीं है, विवेक नहीं है। देखो, सफल होना एक अलग बात है और योग्य होना एक अलग बात है। योग्य व्यक्ति सफल हो जाए ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं योग्यता और किस्मत ये जो कनेक्शन की जो कनेक्टिविटी होती है ना, ये नहीं बैठ पाती कभी-कभी। मैं आपको एक बात बताऊँ कि ना मेरे यहाँ पर एक बच्चा था। तो एक हमारे कॉलोनी का एक बच्चा है और वो उसने उस बच्चे ने उसने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। उसने रेलवे का फॉर्म डाल दिया। अब रेलवे का फॉर्म उसने डाल दिया उस लड़के ने, उसके बाद क्या हुआ कि उसका नंबर उसने एग्ज़ाम भी दिया, ढंग से पढ़ाई भी नहीं की थी। लेकिन उसकी किस्मत इतना साथ दी कि ना उसने ना फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है ना वो उसने क्लियर कर लिया। और जो सेकंड वाला जो होता है ना उसके लिए उसने पढ़ाई कर ली क्योंकि फर्स्ट उसको पता नहीं था तो खेल-खेल में दे दिया, लेकिन किस्मत ने उसको पास करा दिया। ऑप्शन वाला परीक्षा थी तो ऑप्शन में उसको क्लियर कर लिया, किस्मत ने साथ दे दिया। अब सेकंड में उसने तैयारी कर ली और उसकी नौकरी लग गई रेलवे में। तो वो खुद कहता है कि मैंने ऐसे ही दिया, तो देखो किस्मत ने साथ दिया। वो पहले योग्य नहीं था लेकिन वहाँ किस्मत ने उसका साथ दिया। तो हर सफल आदमी को किस्मत साथ दे ये ज़रूरी नहीं है। तो यदि कोई भी व्यक्ति सफल है तो ज़रूरी नहीं वो योग्य हो, और यदि कोई व्यक्ति असफल है तो ज़रूरी नहीं कि वो अयोग्य है। योग्य व्यक्ति सफल हो जाए ये आवश्यकता नहीं है। तो आपको प्रयास करना है, फिर ईश्वर आपको किस्मत की तो बात यहाँ बहुत बड़ी है। तो किस्मत फिर आपको जो देना होता है आपकी अभ्यास पर, आपकी कुशलता पर, आपकी करने के प्रयास पर आपको देती है कि कितना प्रयास कर रहे हो, आप किस चीज़ के लिए कितना डेडिकेटेड हो। तो उस चीज़ को देखकर फिर किस्मत आपको देती है। तो आपके लिए संकेत क्या आ रहा है? यदि आप किसी काम को करते में डर रहे हैं और निराशा है कि वो होगा या नहीं होगा, देखो आप कर डालो। उस काम को आप करो, या तो वो होगा या नहीं होगा। एटलीस्ट आपको कुछ यदि आप अभ्यास करें तो कुछ तो सीखने मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि हमें सफलता ही सिखा के जाए, हमें असफलता भी सिखाती है। अनसक्सेसफुल इज़ द की ऑफ द सक्सेस। तो हमें अपनी कमज़ोरी तो पता लगेगी, हमें अपनी गलती तो पता लगेगी कि हमने कहाँ गलती की, कौन सा स्टेप हमारा गलत था जो हमें आगे से ध्यान करना है। तो आपके लिए संकेत ये है कि आपको कोई भी अवसर मिले तो आपको बिना डरे उसका अवसर का फ़ायदा उठाना है। और आपकी मदद कोई भी यदि आपको साझेदारी देता है या आपको बोलता है कि ऐसे नहीं ऐसे, राह दिखाने का प्रयास करें, तो आपको उसकी बात माननी है। प्लस यहाँ पर एक धार्मिक व्यक्ति की भी आपको गाइडेंस नज़र आ रही है, या आपके गुरु ही हैं जो आपको कहना कुछ चाह रहे हैं, जो भी आपके अंदर है। और आपके गुरु क्या कह रहे हैं आपसे? तुम एक छोटी सी चिंगारी को देख के चलो, तुम एक दिए की लौ को देखते चलो, उस पर ध्यान देते चलो और तुम्हें सफलता मिलेगी। यहाँ 100% आपको सफलता मिलती नज़र आ रही है यदि आप अपने डर से जीत लेंगे तो ये थी कार्ड नंबर 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन 2 यानी कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स चुना है तो उनके लिए क्या है? गुरु पूर्णिमा के लिए संकेत, आशीर्वाद उनके ईश्वर की तरफ से, गुरु की तरफ से। हेलो, कार्ड नंबर 2। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चुना है कृपया अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से एक बार अपने अच्छे भविष्य की कामना करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मैं सारे कार्ड खोल लेती हूँ एक बार, फिर मैं बताने का प्रयास करती हूँ आपको। द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, देखो आपको थोड़ा सा संयम रखना होगा और आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी होगी आपको आने वाले समय में। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन ईश्वर ये चाहते हैं कि आप सचेत हो जाओ। यदि आप इस रीडिंग पर आए हो तो ईश्वर चाहते हैं आप सचेत हो जाओ। अब मैं आपको सचेत करना चाहूँगी कि इस समय जो आपकी प्रेजेंट जो आपकी सिचुएशन है, कुछ जो है आपको कुछ हानि हुई है किसी चीज़ की, धन से संबंधित किसी भी चीज़ से संबंधित मुझे धन से हानि नज़र आ रही है, या कोई भी बात और भी कोई बात हो सकती है जो आपके मन को अच्छी, मतलब ऐसा कुछ हुआ है जो आपके मन के विपरीत है, आपके पसंद के विपरीत है। तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। अब आप आगे बढ़ रहे हो, आपने अपने मन को समझाया और आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक आपका जो हो गया वो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है और जो भी है मैं पीछे के बारे में नहीं सोचूंगा, जो होना है वो होना है, ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, मेरा काम है कर्म करना और मैं अपना कर्म करूँगा, है ना। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए, इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आपके मन में इस समय पर है और इतना ज़्यादा आपने संकल्प कर लिया अपने मन में कि आपको लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और फिर ऐसा व्यक्ति जो अपने मन में ऐसा ठान लेते हैं ना कि यहाँ पे जब ऐसा ठान लेते हैं कि मुझे परवाह नहीं है, अब दुनिया कुछ भी कहे मुझे तो अपना करना है, तो भगवान है ना एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, तो यहाँ आपका टेस्ट चलने वाला है ना। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट चलेगा आपका, और जब टेस्ट चलेगा तो यहाँ पे आपको कुछ परेशानी यहाँ पे होने वाली है। अपनी भावनाओं को आपको काबू में रखना है और आप ना अभी ना थोड़ा सा किसी भी क्षेत्र में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो उस क्षेत्र के बारे में, उस विषय के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है, जहर के बराबर होता है। हमें उस बात पर ही बोलना चाहिए जिस बात की हमें पूरी जानकारी हो। द लवर, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये कार्ड खोल लिया, मुझे खुशी है कि मैंने ये कार्ड खोले हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका दिल ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा नज़र आ रहा था। यहाँ पे मैं यहाँ रख देती इस कार्ड को। तो आपका जो दिल है ना, मन खराब हो गया था। क्यों खराब हो गया था आपका मन? कि आपके मन का सा हो नहीं रहा। अब आप है ना कह रहे यार मैं तो इतना संघर्ष करे जा रहा हूँ, मैं तो इतना त्याग कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। अब यहाँ पर आपके जो कर्म है ना, और यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, मैं आपको मेरे को क्या मैसेज आया है, जो लोग शादीशुदा है ना, उनके जो पार्टनर है, या जो महिलाएं देख रही हैं उनके जो हस्बैंड हैं, और जो पुरुष हैं उनकी जो वाइफ है, उनका जो कर्म है ना वो उन्हें यहाँ बचा के लेके जाएगा। उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी जो आपके जो साथी हैं, जो महिलाएं हैं, अपनी जो हस्बैंड है उनका ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना है। प्लस जो पुरुष हैं वो अपनी महिलाओं की बेइज्जती ना करें, क्योंकि यहाँ पे उनका जो किया हुआ कर्म है ना वो आपके काम आ रहा है। आपको जो दिल टूट गया है उस सब चीज़ों को भुला के अपने साथी के साथ आनंद के पल बिताने हैं, अच्छे पल बिताने हैं जो भी आपने। और जो शादीशुदा नहीं है तो उनके जो जीवन में अच्छे जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, ऐसे मित्र हैं जो उनका सहारा बनते हैं, उनको खुशी देते हैं, उनके
अच्छे भविष्य की कामना करते हैं तो उनके साथ रहना है उनको, है ना। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे प्यार वाला संबंध हो, नहीं, कहीं ना आपको ना मैं देख रही हूँ भाई बहन के उससे, या आपको जो आपके साथी है ना उनके कर्म का आपको मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका तो यहाँ पे जो समय था ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा। लेकिन क्या होता है ना कि हमारे साथी के ना, ऐसा कहते हैं कि जैसे जो महिलाएं होती हैं ना, उनको उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो पुरुष होते हैं, तो उन लोगों का पूजा पाठ का आधा श्रेय ले लेती हैं वो। यदि मान के चलिए किसी आदमी ने पूजा पाठ की कहीं पे मंदिर में जाके, तो आधा श्रेय ले लेगी महिला उसका। तो फिर यहाँ पे जो अच्छे कर्म है ना, आपकी जो वाइफ है, आपके जो हस्बैंड है उनकी, तो उनके कर्म आपके काम आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बचा के लेते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उनका सम्मान करना है, उनको किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो खुश रहेंगे तो वो क्या करेंगे, अगर वो खुश रहेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेंगे, और पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करेंगे ना, तो उनके पास जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो आधी आपके पास भी आएगी, है ना। वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश होगे। तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी जीवन संगिनी का साथ देना है, साथ में रहना है, अच्छे पल बिताने हैं, और जो कड़वी बातें हैं उन्हें भुलाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उसको सोचने से, विचार करने से कोई भी फ़ायदा यहाँ होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि आप छोटी छोटी बातों को, छोटी क्या, जो भी बातें कड़वी होती हैं वो किसी के लिए जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है। सामने वाले को तो छोटी नज़र आती हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है उसके लिए बड़ी हुई ना। तो आपको उन चीज़ों को कैसे भी करके आपको उन चीज़ों को भुलाना है। और कहते हैं ना, किसी को भूलने के लिए किसी की याद आनी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे जो लोग अविवाहित हैं वो लोग अपने दोस्त के साथ टाइम बिताएं, ताकि उनको अच्छा महसूस हो। जो उनके कड़वे पल हैं उसको भुलाने में वो लोग आपका सहायता करेंगे, सहायक होते हैं। बिल्कुल, दोस्त क्यों होते हैं? दोस्त होते ही इसलिए हैं कि अच्छे पलों को बिता सके। यार हमारा मूड ख़राब होता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार बहुत दिन हो गए, तू मेरे घर आ जा, या मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो वो दोस्त कहेगा कि ठीक है आप आ जाओ मेरे यहाँ। तो ऐसे फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। हम खुद ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी एनर्जी में आपको जाने के लिए, और आपको अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा में रहने के लिए, और अच्छी बातें करने के लिए, अच्छी बातें सोचने के लिए कहा जा रहा है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सकारात्मकता को देखना है, नकारात्मकता को आपको हटाना है अपने पास से। ये आपका टास्क है, आपको करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये आपको ही करना है। ये जैसे ही आए ना तो सोच लेना कि, है ना, शिव की दासी ने क्या बताया था। शिव की दासी ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि गुस्सा आता है, गुस्सा आता नहीं, आप खुद करते हो ना गुस्सा। वहीं आप रिलैक्स कर लो, वहीं आप गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर दो, वहीं आप उल्टी गिनती करना शुरू कर दो, तो आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, बिल्कुल। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नए लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट करें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। इससे आपको भी फ़ायदा है, और आपकी जो कमेंट्स होती हैं ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उससे मुझे मालूम पड़ता है कि मेरा काम कहाँ तक कैसा जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग कृपया कमेंट करें, मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी एक छोटी सी कमेंट मेरे जीवन में कितनी बड़ी चिंगारी, कितनी बड़ी रोशनी लेकर आती है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप लोग कमेंट्स करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो कृपया कमेंट करें ताकि मुझे एक नई ऊर्जा का मैं भी एक अनुभव कर सकूं। तो मिलते हैं एक और अच्छी और बेहतर रीडिंग के साथ कल। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।